ट्राई नेशन सीरीज़ इस वक्त हमारे पास करंट टॉपिक है और इससे मुतालिक भी एक अपडेट है जो आपके साथ शेयर करनी है। वो ये है कि अब्दुल समद, जिनका नाम था ट्राई नेशन सीरीज़ में पाकिस्तान की T20 स्क्वाड का हिस्सा थे, अब वो इंजरी के बायस साइडलाइन हो गए हैं, वो टीम से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह हसन नवाज़ को टीम में शामिल कर लिया गया है। राशिद लतीफ़ साहब, वैसे तो हम ये डिस्कशन करते आ रहे थे पिछले 2-3 हफ्ते से हसन नवाज़ को आउट ही नहीं होना चाहिए था, बट ये हसन नवाज़ के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। होपफुली इस सीरीज़ में हसन नवाज़ को बेहतर यूटिलाइज़ किया जा सकता है, स्पेशली अगेंस्ट जिम्बाब्वे। और जिस तरह श्रीलंका के मजीद 3 प्लेयर वापस चले गए हैं तो वहाँ पर भी टीम थोड़ी सी वीक हो गई है। यहाँ हमारे पास बेहतरीन मौका है कि हम उन पॉसिबिलिटीज़ को आजमा लें जिन पर हम बात करते आ रहे हैं। अगर 5-6 नंबर खिलाना है तो इनको फर्स्ट क्लास खेलने दें, कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ये एक्स्ट्रा प्लेयर हैं। क्योंकि फ़खर जमान इनकी जगह आ चुके थे और समद एक्स्ट्रा प्लेयर थे जो कि एडिड हुए हैं। समद है नहीं तो आपके पास बैटिंग लाइनअप पूरी है, तो आप एक एक्स्ट्रा प्लेयर साथ में कैरी कर रहे हैं, बर्डन मिडिल ऑर्डर पे डाल रहे हैं। उस्मान ऑलरेडी मौजूद है, तो ये समझ नहीं था तो कोई बात नहीं, उसको फर्स्ट क्लास बड़ी मुश्किल से गया था खेलने के लिए। 19 तारीख को ज्वाइन करेगा टीम को, तो अभी खेलने देते हैं। मेरा अपना ये है। बाकी अगर इनका प्लान है टॉप ऑर्डर पे खिलाने का, 120 मिनट बुलाएं, आप खिलाएं। और लाइन लग रही है, बात सदाकत भी लाइन में आ गया है। टॉप ऑर्डर की हमें सख्त ज़रूरत है, क्योंकि हमें मिल नहीं पा रहे परफॉर्मर। मिडिल ऑर्डर में इस नंबर पे 6 नंबर वनडे हो, 6 नंबर आपका T20 हो, यहाँ पे हमें प्लेयर ऐसा चाहिए जो कि मुस्तकिल नंबर पे खेल सके। मेरा ये मानना है कि फ़हीम अशरफ खेलते हैं या मोहम्मद नवाज खेलते हैं, ये उनके लिए T20 के लिए आइडियल नंबर है, समद के लिए आइडियल नंबर समद या हसन नवाज। सॉरी, ठीक है राशिद भाई, बात पूरी हो गई थी, मैंने कहीं कतकलामी तो नहीं की, मुझे लग रहा था आप कंटिन्यू कर रहे हैं। सिकू भाई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हसन नवाज को अगर आपने खिलाना है तो फिर आप उसके साथ इंसाफ करें। उसके पास बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। एक तरफ तो वो बाहर हो गए थे, अब उनको किस्मत ने दोबारा मौका दिया है, लेकिन उनको भरपूर मौका तभी मिलेगा जब उनको सही नंबर पे खिलाया जाएगा। जो राशिद ने बोला टोटली एग्री। अगर उसको बुलाया है ना, उसको खिलाना है तो ऊपर खिलो, वरना आप वो लड़का ढूंढो जो नीचे खेलता हो। जैसे फ़हीम है, मोहम्मद नवाज़ हैं, ये लड़के नीचे खेलने वाले हैं, वो बिल्कुल फिट इन होते हैं उधर। मगर कोई और आके तंग करेगा, वो घुसेगा नवाज़, तो फिर उस्मान खान कहाँ जाएगा? मतलब है कि या तो फिर वो नहीं खेलेगा, बाहर बैठा रहेगा। खेलने वाले उस्मान खान, किसी को पता है उस्मान खान अभी कहाँ खेलने वाले? 6 पे खेलने वाले। अगर वो खेलेगा तो 6 पे। अच्छा, अब मेरी ये एक एडवाइस है क्रिकेट बोर्ड को, अगर वो चाहें तो सुन लें कि अब जब वर्ल्ड कप आ रहा है ना, उसमें इन्हीं लड़कों को रखें। आप इनको खिलाते हुए लेके आ रहे हैं मुसलसल। मैंने सबकी परफॉर्मेंसेस निकाली हैं पिछले 15 मैचों की, सबको आप खिलाते हुए ला रहे हैं ना। आप 2-3 महीने रह गए, उनको जाके वर्ल्ड कप में खिलाएं। माँ सदाकत और जितने भी नौजवान हैं, इनको वर्ल्ड कप के रिजल्ट के बाद इनको करें। देखिए, सारे लड़के 31-32 साल 29 साल के हैं, यानी कि पाकिस्तानी 34 साल, ये एवरेज एज होगी सबकी। तो ये उनके लिए आखिरी टारगेट है, आखिरी उनका एक असाइनमेंट है। अगर ये वर्ल्ड कप के अंदर अच्छा नहीं करते ये लड़के, तो इनमें से मेरे हिसाब से आधे से ज़्यादा को फारिग कर देना चाहिए, एंड देन ब्रिंग द न्यू ब्लड। अदरवाइज़ ये पाकिस्तान की क्रिकेट आगे नहीं बढ़ेगी। यही दोस्तियाँ, जैसे वो अहमद कहता है ना, ये दोस्तियाँ चलती रहेंगी। तो यू हैव टू फिनिश दैट, यू हैव टू रीबिल्ड द टीम। अगर इस दफ़ा वर्ल्ड कप में इन्होंने अच्छा नहीं किया, इसलिए कि क्रिकेट बोर्ड ने इनको एक साथ खिलाते हुए लेके आ रहे हैं, बिल्कुल एक साथ खिलाते हुए। 15-20 मैच ये लोग खेल चुके हैं, तो अब इनको वर्ल्ड कप के लिए जाना चाहिए और अच्छी परफॉर्मेंस देनी चाहिए। अदरवाइज टाटा बाय बाय। एक पूल तो पाकिस्तान का बन गया और ऐसा लग रहा है कि हमारी टीम मैनेजमेंट इसी पूल को लेके चलना चाह रही है, जब भी ज़्यादा चेंजेस नहीं कर रही हैं। उनकी नज़रें जमी हुई हैं T20 वर्ल्ड कप पर। हमारे एटलीस्ट स्पिन बॉलिंग जो प्रॉब्लम्स थे वो तो अब हल हो गए हैं, बिकॉज काफ़ी सारे ऑप्शन हमारे पास स्पिन बॉलर्स के आ गए हैं। आज से हम 2 साल पहले चले जाएं तो हमें पता ही नहीं था कि स्पिन बॉलर कौन है पाकिस्तान में। यार 40 साल की बात कर रहे हो क्यों? किससे? मुझसे पूछो किससे? नहीं, मैं यार अच्छा 40 साल। दानिश हनी साहब, जून 2024 में जो डैलस में ज़ख्म लगा था, उसके बाद यहीं सिकंदर बख्श बैठे हुए थे, अहमद शहजाद बैठे हुए थे, और ये लोग बात कर रहे थे कि भाई अब अगले वर्ल्ड कप में आपको तब्दीली चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसे राउंड अबाउट पर हम खड़े हैं कि अब फरवरी मार्च 2026 आ रहा है जी। और सुबह मैं राशिद लतीफ़ साहब के साथ जियो पाकिस्तान में बात कर रहा था, वही टीम दोबारा बनने जा रही है। बाबर भी वापस आ गए हैं, हारिस भी वापस आ गए हैं, शाहीन भी आ गए हैं, और अब सिर्फ रिजवान रह गया। तो मैं कह रहा हूँ आप उनको भी टीम में शामिल कर लें, तो 2024 और 2026 की टीम एक ही हो जाएगी। आप जो टीम आप खिलाने की बात कर रहे थे, देखिए आप लेकर आए ना हसन को, तो आप 5वां नंबर उनका रखें, और सारे मैचों में, ये डबल लीग का टूर्नामेंट है, आप मेक श्योर करें कि 5वें पर ही हसन खेलेगा, नंबर 4 पर आपका कप्तान खेलेगा सलमान अली आगा, और फ़खर खेलें ना खेलें कोई मसला नहीं है। पहले 3 नंबरों पर ये आप फ़खर को खिलाएं, और पहले 3 नंबरों पर बाबर, साहबजादा फरहान और साइम को रखें। आप
4, 5, 6 ये सेटल कर लें अगर आपको वर्ल्ड कप में जाना है, क्योंकि आगे भी आप फंस रहे हैं, क्योंकि अभी शादाब की टीम में इंडक्शन होनी है, 2 ऑलराउंडर जाएंगे और आपके पास उस्मान तारिक है, आपके पास अबरार हैं, तो एक स्पिनर खेलेगा, 2 फास्ट बॉलर, उसमें भी कंपटीशन आ गया है। शाहीन और हारिस की जगह अब सलमान मिर्जा भी एंट्री दे रहे हैं। सलमान मिर्जा के साथ साथ वसीम जूनियर ने भी बड़ा इंप्रेस किया है अभी हमें ओडीआई सीरीज में, और काफ़ी अरसे से बेंच पे बैठे। मैं अहमद शहजाद आपके पास भी आऊँगा, इनफैक्ट यहाँ ब्रेक लेने का टाइम हो गया है। ब्रेक के बाद हम टॉस के साथ वापस आएंगे और फिर टॉस के बाद मैं आप ही से सेशन का आगाज़ करूँगा। हमारे साथ रहेगा।